जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक मुद्दे को लेकर के, जिसकी भारत की ऊर्जा परिवर्तन की गति धीमी है। इस मुद्दे को हम समझेंगे कि हाल ही में COP28 की बैठक संपन्न हुई। भारत ने इसमें दुनिया की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 2030 तक कम से कम 3 गुना या 11,000 मेगावाट करने वाली प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत के हस्ताक्षर नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि वह नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों का विरोधी है। तथा दूसरा पॉइंट होगा कि भारत में ऊर्जा की वार्षिक की दर से की मांग रही है 8% है। यह मांग अभी तक मुख्य रूप से कोयले से पूरी की जाती है, अतः कोयला इकाइयों को एकदम से बंद कर देना संभव नहीं है भारत के लिए। तथा भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन को स्वयं ही फाइनेंस करता रहा है। वित्त वर्ष 2020 में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा क्षमता के लिए ग्रीन फाइनेंस का 83% भारत ने स्वयं ही वहन किया था। फिलहाल भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन 132 गीगावाट है, जिसे 2030 तक 450 गीगावाट किया जाना है। भारत में ऊर्जा निर्भरता 43% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित है, जिसे 2030 तक 50% किए जाने का लक्ष्य लिया गया है। तथा बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए नई क्षमताएं बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन भारत की सीमित राजकोषीय स्थिति का मतलब है कि वह ऊर्जा के सबसे सस्ते विकल्प पर भरोसा जारी रखना चाहेगा। जहां नवीनीकरण ऊर्जा के भंडार की लागत कोयले की तुलना में कम है, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा प्लांट लगाने की लागत बहुत ज़्यादा है। भारत के इरादे पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। भारत में दुनिया के सामने को अपनी राजकोषीय समस्या का हवाला दे सकता है। इससे विश्व फोरम पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि बिना वित्तीय सहायता के भारत की ऊर्जा संक्रमणता की गति धीमी रहेगी। आप इस मुद्दे को समझिए, जो भारत ने निर्णय लिया है और साइन नहीं किया है इस पर COP28 में, तो वो उसके कारण है कि अभी हम कोयले पर डिपेंड हैं। कोयले से अगर हम नहीं बनाते हैं ऊर्जा, तो अन्य जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए, वो प्लेटफॉर्म हमें बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम सक्षम नहीं है। इसलिए हम अपने कोयले वाले प्रोजेक्ट को ही आगे ऊर्जा नियंत्रण बढ़ाते रहेंगे, उससे अभी नहीं हटेंगे। इसको धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। साथियों, इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे।